हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इसमें हम देखने वाले हैं अपने बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में आसानी से पास करा देंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लेना। और ये जो है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट 2022 है, और अकॉर्डिंग टू जो आपके प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हुए हैं, यानी जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं आपके पिछले साल के, उससे भी पहले साल के, तो उनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आपके जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनके हिसाब से जो है एक निचोड़ जो मैंने यहाँ पे बनाया है, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। एक तो आपको जो एग्जाम में पास करा देंगे आसानी से, तो आपकी सप्लीमेंट्री भी नहीं आएगी और आपकी बैक वगैरह भी नहीं लगेगी। और आपको जो है ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, अगर आप इनमें से कुछ क्वेश्चन या लगभग ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हो, जितने भी मैंने दिए हैं 20-25 क्वेश्चन, तो अगर आप इन्हें कर लेते हो तो आपके एक तो जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है इसी में से बन जाएंगे, और बाकी जो है इसी में से आसानी से जो आप पास हो जाओगे। और अगर आप सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेते हो और उसके अलावा थोड़ा बहुत आप क्लासेज वगैरह भी लेते रहे हो, तो इससे क्या है, आसानी हो जाएगी आपको जो है अच्छे खासे मार्क्स लाने में। और ये जो क्वेश्चन आप कर लेते हो, तो इनसे ही जो है काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और ये जो क्वेश्चन हैं आप तुरंत के तुरंत ऐसी वीडियो में से नोट करते जाना, क्योंकि अभी जो है नोट्स वगैरह मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम की थोड़ी सी कमी है। तो आप जो है वीडियो पॉज करके आप देखते जाओ और जो है नोट करते जाना। तो यहाँ पे मैंने यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए हैं कि हर यूनिट से जो है कुछ 5 या 6 क्वेश्चन रहेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उन 5-6 क्वेश्चंस को आप कर लेना, और हर यूनिट के मैं आपको देता जाऊँगा और आप जो है नोट करते जाना। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो हो सकता है कोई आप इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मिस कर जाओगे। तो कुछ जो है ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसे मैं वीडियो के एंड में दूंगा, तो वीडियो में बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे, तो इसमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें हमारे कुछ 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, तो वो है हमारा डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी जो हमारा टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे 2-3 क्वेश्चन जो है अच्छे खासे बनते हैं, तो आप जो है इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। तो सॉल्युबिलिटी आपको जो डिस्कस करनी है, यानी सॉलिड की लिक्विड में यानी सॉल्युबिलिटी, और गैस की क्या है, लिक्विड में। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है। और इसके अलावा अगर इसी के हम पार्ट 2 की बात करें कि किस तरह से एक और तरह से जो है इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो वो है हमारा डिफाइन सॉल्युबिलिटी, डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स। ठीक है, तो ये हमारा जो है दूसरी टाइप से इसे पूछा जा सकता है। तो दोनों तरह से आपको जो है सॉल्युबिलिटी को पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। और ये जो है इसमें से 2 नंबर का भी एक आध क्वेश्चन बन सकता है, जैसे डिफाइन सॉल्युबिलिटी तो आपके 2 नंबर में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो वो हमारा इन्यूमरेट द एंड इलेबोरेट फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो आपको जो सॉल्युबिलिटी जो टॉपिक है वो आपको पूरा पढ़ लेना है। उसके अलावा जो है इसमें जो उसके फैक्टर अफेक्टिंग रहते हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको पढ़ लेनी है। और थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होता है उसका आपको जो मैकेनिज्म है वो आपको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो वो हमारा डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट राल्ड्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो आपको राल्ड्स लॉ जरूर पढ़ लेना है। ये हर साल मतलब कभी कभार नहीं आता है, और वैसे ये क्या है, जरूर आता है, हर साल आता है। तो आपको राल्ड्स लॉ पढ़ लेना है, इसके थोड़ा डिटेल्स देख लेना है। तो और कुछ क्वेश्चन आपसे छोटे छोटे इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज राल्ड्स लॉ। और आपको जो इसकी दोनों पढ़ लेनी है, आइडियल एंड नॉन आइडियल कंडीशंस। ठीक है, तो और इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो भी आपको पढ़ लेने हैं। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, तो वो है हमारा डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ लेना है, उसके एप्लीकेशन और क्या उसके लिमिटेशंस। और बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, तो वो हमारा राइट डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो आपको जो डिफ्यूजन के जो प्रिंसिपल्स हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में होते हैं, तो उन्हें क्या है आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है सबको। तो ये हमारे यूनिट 1 के क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। तो अगर आप ये 5-6 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपकी जो है इस यूनिट से जो कुछ बचेगा नहीं, और सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, और एक भी क्वेश्चन जो है आपका आउट नहीं होने वाला है। और बात करते हैं इसके अगली यूनिट की, तो बात करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की, यूनिट 2 की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर एंड हाउ कैन द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर बी चेंज्ड। तो आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लेना है, जो अलग अलग हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, तो उन्हें आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो डिस्कस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स इन डिटेल्स। तो आपको जो ड्रग्स की जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो आपको डिटेल में पढ़ लेनी है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो डिस्क्राइब सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एंड यूटेक्टिक मिक्सचर। तो सब्लिमेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे, और जो हमारे यूटेक्टिक मिक्सचर्स होते हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इन दोनों को पढ़ लेना ध्यान से। यूनिट 2 से अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारा डिस्क्राइब
डिस्क्राइब डिटर्मिनेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ना है। तो एक तो जो इनमें आप कई बार जो डिफरेंस वगैरह भी पूछ लेते हैं दोनों में, तो क्वेश्चन काफ़ी अलग अलग तरीके से बन जाते हैं, और इसके जो एप्लीकेशंस वगैरह और डिटर्मिनेशन भी आपको पढ़ लेना है। और बात करें इसके फिफ्थ क्वेश्चन की, तो हमारा डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। तो डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, अलग अलग भी पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट आर क्रिस्टलाइन और सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स। तो दोनों के डिफरेंस ज़्यादातर वैसे पूछे जाते हैं और अलग अलग भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड दोनों पढ़ लेने हैं, तो अगर डिफरेंस भी पूछे जाते हैं तब भी आप लिख सकते हो, और अलग अलग पूछे जाते हैं तब भी लिख सकते हो। और बात करें सिक्स क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है, कुछ शॉर्ट नोट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप इन सबको कर लेना। तो इन्हीं में से क्या है, कोई 2 पूछ लेते हैं, कभी क्या 3 पूछ लेते हैं, और जनरली क्या है 2 ही पूछते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिए हैं, यानी जो हर साल जो है इन्हीं में से जो है 1-2 करके पूछे जाते हैं। तो इन सबको आप कर लेना, जैसे रिलेटेड ह्यूमिडिटी, डायपोल मूवमेंट, पॉलीमॉर्फिज्म और लेटेंट हीट, वेपर प्रेशर, एरोसोल्स इन एयर्स। तो आपको ये जो पढ़ लेने, तो इन्हीं में से जो है 1-2 पूछे जाते हैं जो आपके आसानी से फंस जाएंगे। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो थर्ड यूनिट से जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा एलेबोरेट मेथड फॉर द मेजरिंग सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। तो इसमें आपको कुछ मेथड्स बताने हैं जिससे क्या हम जो सरफेस एंड इंटरफेशियल जो टेंशन होती है उसको मेजर करते हैं। और दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो व्हाट इज इंटरफेशियल टेंशन एंड देयर मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है वो आपके एक ही क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे। तो आपको एक तो सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन दोनों के जो है मेजरमेंट्स का आपको जो प्रोसेस पढ़ लेना है कि किस तरह से मेजर किया जाता है, तो दोनों के मेथड्स पढ़ लेने। और ये जो अलग अलग भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे केवल इंटरफेशियल टेंशन का भी पूछ सकते हैं और उसके जो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट पूछ सकते हैं, है ना। और या फिर जो है इसके कुछ जैसे मेजरिंग सरफेस टेंशन का भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे इंटरफेशियल का पूछ लिया, इसी तरह जो सरफेस टेंशन का आपसे अलग से पूछ सकते हैं। तो ये तो हमारे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही टॉपिक से। और थर्ड की हम बात करें तो व्हाट इज सरफेस फ्री एनर्जी। तो सरफेस फ्री एनर्जी के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो वो हमारा एक्सप्लेन सॉल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पढ़ लेना है। फिफ्थ की हम बात करें तो व्हाट इज स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। तो ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है जो असल आपसे पूछा जाता है अलग अलग टाइम में। और सिक्स की हम बात करें तो व्हाट इज सरफेस एक्टिव एजेंट, सर्फेक्टेंट एंड HLV स्केल। तो आपको सर्फेक्टेंट आपको जरूर पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन 100% आपका कोई ना कोई आता ही है, इसलिए आपको जो है इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में से डाल के जो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। सेवन्थ की हम बात करें तो एडजॉर्प्शन, और बात करें इसकी जो डिटेल्स है उसे भी आपको पढ़ लेना है। तो एडजॉर्प्शन आपका है इंपॉर्टेंट है, इससे जो है शॉर्ट भी क्वेश्चन बनते हैं और जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। तो डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग को आपको पढ़ लेना है, क्वेश्चन आता ही आता है। सेकंड की हम बात करें तो राइट मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो आपको जो है एनालिसिस जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के पढ़ लेने और मेथड भी पढ़ लेने। और बात करें यूनिट 4 के थर्ड क्वेश्चन की, तो वो है हमारी डिस्क्राइब एंड डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो दोनों के आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं कॉम्प्लेक्सेस के, और अगर इसी का हम अल्टरनेटिव देखा कि किस तरह से एक और तरीके से इसे पूछा जाता है, तो वो हमारा क्लासीफाइज कॉम्प्लेक्सेस, डिस्कस मेटल लाइन कॉम्प्लेक्सेस इन डिटेल्स। तो ये हमारा दूसरा टाइप हो जाता है इसी क्वेश्चन का। और हम फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो डिस्कस थर्मोडायनामिक्स ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो आपको ये थर्मोडायनामिक्स ट्रीटमेंट और उसकी स्टेबिलिटी वगैरह आपको पढ़ लेनी है। और फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो डिफाइन लिगेंड्स एंड इट्स टाइप्स। तो लिगेंड्स से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, एक तो इससे शॉर्ट भी क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर वाले कि लिगेंड्स क्या होते हैं, व्हाट आर लिगेंड्स, और क्या इसके टाइप भी पूछ सकते हैं आपसे 5 नंबर में। तो ये जो है आपका एक अच्छा खासा टॉपिक बन जाता है, तो आपको इसे जरूर कर लेना है, लिगेंड्स का इंपॉर्टेंट है। और सिक्स की हम बात करें तो हाउ द बॉन्डिंग ऑफ ड्रग्स टू प्रोटीन इन्फ्लुएंस देयर एक्शन। तो बॉन्डिंग ऑफ ड्रग्स आपको पढ़ लेना है और किस तरह से यानी जो इन्फ्लुएंस करते हैं फैक्टिंग और फैक्टिंग, तो वो आपको पढ़ लेने हैं उसके। और अब बात करते हैं इसकी लास्ट यूनिट जो हमारी यूनिट 5। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है वो हमारा डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी एंड पीएच। तो टोनिसिटी एंड पीएच के बारे में आपको पढ़ लेना है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है और उसके जो अलग अलग आपको मेथड्स पढ़ लेने हैं। सेकंड की बात करें तो राइट डिफरेंट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। तो इलेक्ट्रोमेट्रिक और कैलोरीमेट्रिक। तो ये हमारी जो 2 डिफरेंट यानी जो मेथड्स होते हैं पीएच को डिटरमाइन करने के, तो इन्हें आपको जरूर पढ़ लेना। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में से डलवा रहा हूँ, तो आप इससे जरूर पढ़ लेना, पीएच से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। और थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट सोरेसन्स पीएच स्केल। तो सोरेसन्स आपको पीएच स्केल के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो डिफाइंड बफर्स। बफर्स क्या होते हैं, इसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है।
और बफर्स इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, अगर ये इस लाइन को ऐड कर देते हैं क्वेश्चन में तो ये 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो डिस्कस बफर इक्वेशन इन डिटेल्स, ठीक है, तो हैसल वेज जो इक्वेशन है वो आपको कर लेनी है। सिक्स की हम बात करें तो कुछ शॉर्ट नोट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें से एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, एक आध शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। तो आपका एक बफर कैपेसिटी आपको पढ़ लेना है, बफर ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ लेना है, बफर और बफर सॉल्यूशंस पढ़ लेना है। तो बफर से रिलेटेड जो है एक ना एक शॉर्ट नोट जरूर आता है। और बात करें इसका सेवेंथ क्वेश्चन की, तो वो है हमारा डिफाइन बफर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड राइट अबाउट बफर एक्शन। तो आपको डिफाइन करना पड़ सकता है बफर को, उसकी क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं 5 नंबर में, या फिर जो है इसे कंप्लीट क्वेश्चन पूछ सकते हैं 7 नंबर में। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें यूनिट 5 के सबसे लास्ट क्वेश्चन की, तो वो हमारा डिफाइन बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड देयर मेथड ऑफ टोनिसिटी एंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। तो आपको बफर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बफर की आपको सारी चीज़ें पढ़ लेनी है जो भी उसमें दी हुई हैं, उनके मेजरमेंट्स कैसे सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें बफर्स के बारे में आप पढ़ लेना, उन्हें डिफाइन करके देख लेना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी बफर से रिलेटेड। तो कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते हैं उसमें से, तो ये जो आपको पास करा देंगे। तो मैंने 1 से लेकर 5 यूनिट तक के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, और आप अगर लक्की रहे तो आपको जो है अच्छे खासे जो है CGPA भी मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं क्वेश्चन को जो असल घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो यहाँ मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो ये बोलेंगे कि सर क्वेश्चन आपके मैच नहीं किए, सेम टू सेम आपके जो क्वेश्चन नहीं आए हैं उसमें अलग तरीके से पूछे गए थे। तो उन लोगों से मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा सेम नहीं आते हैं। जैसे मैंने आपसे बफर के बारे में पूछा है, तो बफर से रिलेटेड जो है कई तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, आपसे डिफाइन करवा सकते हैं बफर्स को, या फिर आपसे पूछ सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या क्या जो बफर के जो मेथड्स होते हैं उन्हें बताओ जो टोनिसिटी कम करने के। तो ये क्या है जो क्वेश्चन यानी आपसे पूछा जाएगा, यानी टॉपिक आपका वही रहेगा बफर, लेकिन इससे जो आपको अलग अलग तरीके से जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन टॉपिक आपका वही रहेगा, टॉपिक चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन इन्हीं में से ज़्यादा फंसने की जो है चांसेस रहे हैं आपके, लेकिन क्वेश्चन कभी कभार जो है घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो है स्थिर रहना है। आपने जो टॉपिक पढ़ा है आपको बस वो टॉपिक आपको पता होना चाहिए, और क्वेश्चन आप उससे रिलेटेड कोई भी आपसे पूछे तो आपको उसे जरूर कर लेना है। अब जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी कि मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप उसे जो है चेक कर लेना जाके कि एग्जाम सीट में कैसे लिखा जाता है। तो कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें लर्न होता है, सब कुछ अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ा होता है, लेकिन वो क्या है फर्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ऑफलाइन जो है एग्ज़ाम में अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये कोई 10th-12th के एग्ज़ाम नहीं होते हैं। तो इसमें जो है लिखने के बहुत सारे तरीके रहते हैं, और बहुत सारे पास होने के जो है अलग अलग रीजन्स रहते हैं। चाहे आपने सारे क्वेश्चन कर दिए हों तब भी आप जो है फेल हो सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने कंप्लीट आपको एक वीडियो बना के मैंने उस पर अपलोड कर रखा है, तो आप जाके चेक कर लेना उसे, और वैसे उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर उसे चेक कर लेना। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना एग्जाम देने से पहले। बाकी कुछ आपको कन्फ्यूजन है आपके मन में तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो मैं सारी सब्जेक्ट है तो सारी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, और आप जो है अच्छी तरीके से रेडी कर लेना, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में जो है काफ़ी टाइम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।